हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 2 और 3 जनवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ पर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएई। तो पीएम नरेंद्र मोदी यूएई में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब मंदिरों की बात हुई है तो मंदिरों की बात कर लेते हैं कि 2023 में कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं और क्या क्या उससे रिलेटेड चीज़ें की जा रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये बिहार में बनेगा। 2025 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। मंदिर संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। तो मध्य प्रदेश में मोदी जी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खुलेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, जो कि क्या है, एक वैदिक तारामंडल होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हो रहा है? तो ये वाराणसी में हो रहा है। तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हैताई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? इन विच स्टेट हैताई अम्मन फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हैताई अम्मन उत्सव मनाया जाता है। अब बात करें तमिलनाडु, हमारे फैक्ट सीट में आया है तो हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? 39 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा की 234 सीटें हैं। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, जिनकी एक बायोग्राफी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। इसका नाम था ओंगलेल ओरुवन। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी ताड़। राजकीय पक्षी है एमरोल्ड डोव। राजकीय वृक्ष क्या है? तो यहाँ का ताड़ यानी कि पाम का वृक्ष है। राजकीय पुष्प है ग्लोरेसिया लिली। टाइगर रिजर्व यहाँ पर हमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। मुदुमलई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और मुकुर्थी नेशनल पार्क है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाता है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। तमिल शास्त्रीय भाषा को दर्जा पाने वाली, यानी जो तमिल भाषा है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। दूसरी संस्कृत है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जल्लीकट्टू। और कर्नाटका में कौन सा मनाया जाता है? कंबाला त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरला वाले साइड के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अब कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 किसने जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है। इसी के साथ ये भी जान लो कि 2023 का जो IPL था वो किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। जनवरी 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ होगा? तो ये तमिलनाडु में होना है। इसका मस्कट किसको बनाया गया है? वीर मंगाई को बनाया गया है। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ बनाई जाएगी? तो तमिलनाडु के थेनी जिले के पोटीपुरम गांव में बनाई जाएगी न्यूट्रिनो वेधशाला। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा? तो ये तमिलनाडु राज्य का पहला तट मंदिर है जो कि पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा। तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ पर हमें एक योजना चल रही है, कलगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना। पीयूष गोयल ने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया, जिनका नाम क्या था? R.K. षणमुखम शेट्टी। तो ये कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। R.K. षणमुखम शेट्टी।
ये फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के सबसे पहले। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है हाल ही में पीयूष गोयल ने। कहाँ पर? तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण यानी कि डीसैलिनाइजेशन प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टुम बनेगा। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? तो तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर के पास स्थापित किया जाएगा इसको। तो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? श्री पेरुबंदर में। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बना है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेसपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक स्थान है कुलशेखरपट्टिनम, यहाँ पर बनाया जाएगा। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक स्पेसपोर्ट बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसरो खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च करेगा? तो 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च करेगा खुफिया क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि मिलिट्री अपनी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च करेगा 5 सालों में? ऑप्शन है 80, 70, 60, 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 50। तो 5 सालों के अंदर 50 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? एलिस वॉल्टन, जूलिया कोच, फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स, मैकेंजी स्कॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स। तो ये लॉरियल पेरिस जो एक ब्रांड है उसकी ये संस्थापक हैं। अब ये $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बन चुकी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है इंडिया, और पहले नंबर पर कौन सा है? चाइना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो हाल ही में झारखंड ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है वो 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। अब बात हुई है झारखंड राज्य की, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। ये पहले किसका हिस्सा था? ये पहले बिहार का हिस्सा था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इस हिसाब से झारखंड दिवस कब मनाया जाता होगा? 15 नवंबर। कैपिटल यहाँ की जो राजधानी है वो रांची है। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन। यहाँ के नेशनल बर्ड की बात करें तो वो कोयल है। फ्लावर की बात करें नेशनल फ्लावर की तो यहाँ का राष्ट्रीय जो फूल है, पुष्प है, वो है पलाश। राष्ट्रीय पशु है इंडियन एलिफेंट यानी कि भारतीय हाथी। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल। अगर हम यहाँ की बात करें सेवरल कुछ फोक डांसेस की यानी कि लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, दोमकाच, विंसरिया, झूमटा, फगुआ, अंगनाई, पाइकी, छाऊ, फिरकल, मुंदारी और संताली आदि नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने हाल ही में नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है हमें ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट, इसरो, DRDO, RBI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है फीस्ट सॉफ्टवेयर। इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। हाल ही में किसे
अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीना सिंह, अनीश दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा, विवेक श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर तेलंगाना के बारे में, तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? तो ये पहले पार्ट था किसका? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जून 2014 में ये अलग हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल हैदराबाद। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो है तमिलसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और जान लेते हैं, तेलंगाना के बारे में और इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी अभय हस्तम लॉन्च किया इन्होंने चुनाव से पहले 100 दिनों के भीतर 6 योजनाओं को लागू करने की बात कही थी। अब वो 6 योजना जान लेते हैं। तो उन 6 योजना में एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जो कि महिलाओं को केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम है। रैतु भरोसा योजना, जो किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए है। इंदिरा अम्मा योजना, गरीब लोगों को सस्ते घर दिलाना, इसका उद्देश्य है। गृह ज्योति योजना, बिजली बिल सब्सिडी की गारंटी देना, इसके अंतर्गत है। युवा विकासम योजना, ये आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के युवा छात्रों को 5 लाख रुपए की सहायता करना है। चयौता योजना एक हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम है। तो ये 6 योजना हैं, इनकी गारंटी दी थी सरकार बनने से पहले, तो उनको फुलफिल करने के लिए एक अभय हस्तम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये ऑप्शन इसके सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इजिप्ट, मिस्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएई। तो यूएई के साथ मिलकर भारत कर रहा है डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास। ये 2 तारीख से चालू हुआ है और 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की बात हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई है, सैन्य अभ्यासों की बात हुई है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जो 2023 और 2022 में मिड 2022 तक हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज, इसमें पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये मिस्र में हुई थी। ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, इसलिए एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। कहाँ पर हुई है? मिस्र में हुई है। ऑस इंडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई है ऑस इंडेक्स। ये किसके बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है? तो ये सिडनी में हुई है। सी कैट एक्सरसाइज 2023, ये कहाँ पर हुई है? ये सिंगापुर में हुई है और इसमें पहली बार इंडिया ने हिस्सा लिया है सी कैट एक्सरसाइज में। तरंग शक्ति, ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2024 में होनी है। ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। जायद तलवार एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। जायद तलवार एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। होनी कहाँ पर है? ये दुबई में हुई थी। तलिस्मान सेबर एक्सरसाइज, ये भारत पर्यवेक्षक देशों के बीच में हुई है। मतलब एक तरीके से भारत इसमें पर्यवेक्षक देश बना है। ये कहाँ पर हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कोमोडो एक्सरसाइज, इसमें इंडिया ने हिस्सा लिया। ये कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। जीमैक्स एक्सरसाइज, ये जापान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। ये कहाँ पर हुई है? विशाखापत्तनम में हुई है। साल्वेक्स, ये यूएसए और इंडिया के बीच में हुई। कहाँ पर? कोच्चि, यानी कि कोच्चि केरला में हुई। और देख लेते हैं एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स, ये फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई। ये हुई कहाँ पर है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में ये एक्सरसाइज हुई है। एफ इंडेक्स, यानी कि ये अफ्रीका के 20 देशों और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। ये कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है। पुणे के औध सैन्य स्टेशन में हुई है। डस्टलिक एक्सरसाइज ये हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। और हुई कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। ये हुई कहाँ पर थी? तो ये राजस्थान में हुई थी।
युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ये हुई कहाँ है अब की बार? ये अलास्का में हुई है, यूएसए के अंदर। FTX एक्सरसाइज 2023, इसमें भारत ने हिस्सा लिया। ये कहाँ पर हुई? ये हुई है मॉस्को में, मॉस्को रसिया में। अभ्यास चक्रवात 2023, ये इंडिया नेवी की एक्सरसाइज है, यानी कि भारत की नौसेना की एक एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। संप्रीति 11, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। इसका 11वां संस्करण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ है। एसेक्स की बात करें तो ये पहला एशियन, जो आसियान है, एशियन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है इंडोनेशिया के अंदर नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति अभ्यास, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? मेघालय के उमरोई में हुई है। मिलन 24, मिलन का 24वां संस्करण हुआ है। ये इंडियन नेवी के द्वारा होती है। ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। काजिंद, ये एक्सरसाइज कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। कहाँ पर है? उत्तर कजाकिस्तान में हुई है। अस्त्र शक्ति अभ्यास, ये इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई है। मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? पुणे के औध सैन्य स्टेशन में हुई है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये हुई कहाँ है आपकी बार? ये पर्थ में हुई है। पर्थ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? पिथौरागढ़ में हुई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये हमने 2023 में होने वाली सारी एक्सरसाइज देख ली हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये आपको याद रखनी है। जनवरी 2024 में FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024 कहाँ पर होगा? इजिप्ट, बांग्लादेश, ओमान, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओमान। तो कहाँ पर होना है इसको? ओमान में होना है, ओमान के मस्कट शहर में। इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन कौन है? तो रजनी एतमारूपू होंगी। और मेंस टीम के कैप्टन कौन होंगे? सिमरनजीत सिंह होंगे। और हॉकी की बात हुई तो हॉकी के बारे में और क्वेश्चन जान लेते हैं जो 2023 में हमने देखे थे। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? ये उड़ीसा में हुआ। इसको जीता किसने? जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हराकर। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई? ये लेह में हुई। इसको जीता किसने? इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स ने जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये साउथ अफ्रीका के हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल स्टेडियम रख दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो ये उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जहाँ पर कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे। मोहाली हॉकी स्टेडियम, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर दिया है बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ हुई है? ये चेन्नई में हुई है। इसको इंडिया ने जीता है मलेशिया को हराकर। 5th FIH वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। नीदरलैंड ने इसको जीता है अर्जेंटीना को हराकर। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मलेशिया में हुआ है। इसको जर्मनी ने जीता है फ्रांस को हराकर। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 2023 बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह ने जीता है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसने जीता है? सविता पुनिया ने जीता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉकी के वर्ल्ड कप, हॉकी जो कप होते हैं और ट्रॉफीज़ होती हैं, तो कौन से ऐसे कप हैं जो हॉकी से संबंधित हैं, हम ये देख लेते हैं। अलजान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप, इंदिरा कप। तो इन सारे कप और जो ट्रॉफी हैं इनका संबंध हॉकी से है। तो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में कि अलजान शाह कप का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, हीरालाल समारिया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
अरविंद पनगड़िया। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। तो अभी 15वां जो वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी समय अवधि बढ़ा दी गई थी 31 मार्च 2026 तक, जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, एन के सिंह। 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसकी अध्यक्ष कौन बनेंगे, अरविंद पनगड़िया बनेंगे। अब अरविंद पनगड़िया के बारे में जान लेते हैं। अरविंद पनगड़िया एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं। मार्च 2012 में भारत सरकार ने पनगड़िया को पद्म भूषण दिया था। पनगड़िया इस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय में जगदीश भगवती प्रोफेसर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमी के रूप में काम कर रहे हैं। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी निगोय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट फिको, मोहम्मद मोइजुजू, जेवियर माइली, फेलिक्स त्सेकेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेलिक्स त्सेकेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी का नाम क्या है? सत्यम साई, मीरा माझी, प्रेम मेहरा, फातिमा अंसारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा माझी। उज्ज्वला योजना के बारे में जान लेते हैं। ये कब से चालू हुई थी? तो इसका पहला संस्करण चालू हुआ था 1 मई 2016 से। किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, किस जिले से हुआ था? बलिया जिले से हुआ था, जो कि यूपी के अंदर है। उज्ज्वला योजना 2.0 ये कब चालू हुई थी? तो ये 10 अगस्त 2021 में चालू हुई थी, यूपी के महोबा से। तो इतना आपको याद रखना है उज्ज्वला योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? संदेश ऐप, सीक्रेट्स ऐप, फोर्स ऐप, इंडियन ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संदेश ऐप। हाल ही में 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना की काकतीय यूनिवर्सिटी में अभी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल, सारंग देव, इंद्रमणि पांडे, संजीव खन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव खन्ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा है, उनका नाम क्या है? आयशा मलिक, गीतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर सवीरा प्रकाश या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सवीरा प्रकाश। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार इन्होंने नॉमिनेशन भरा है। अब यहाँ पर बात करें तो ये ऊपर दिख रहा है नाम आपको, आयशा मलिक, ये पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी है। और जो नीचे एक नाम दिख रहा है आपको, गीतिका श्रीवास्तव, ये पाकिस्तान में पहली उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, पहली महिला उच्च आयुक्त नियुक्त हुई हैं। हाल ही में राजस्थान की नई मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुभाष पंत, के राधाकृष्णन, कुशल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष पंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।